तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग इंग्लिश चैप्टर में क्लास 9 और 10 के लिए हम लोग टेंस की कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये टोटल 4 पार्ट्स में होगी। आप लोगों को पता होगा कि टेंस में टोटल 3 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके अंदर 4 सब पार्ट होती है, इसके अंदर 4 सब पार्ट होती है, इसके अंदर 4 सब पार्ट होती है। इतना तो क्लियर है बच्चों। टोटल 12 होती है। अब कौन कौन सी होती है फिलहाल के लिए आप लोग उसको भूल जाओ, लेकिन 12 होती है। इस कॉन्सेप्ट में ही मैं आप लोगों को टोटल 9 कंप्लीट करा दूंगा। और ये वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इतने आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आपने इससे पहले इस तरीके से कभी नहीं पढ़े होगे बच्चों। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने लगभग सारी बुक्स इंग्लिश की देख ली है। मार्केट में जो भी चीज है सारी में वही घिसी पिटी हुई बातें दी हुई है, बस अलग अलग राइटर अपने अपने तरीके से उसी बात को अपनी भाषा में लिख दे रहे हैं, लेकिन दी हुई सेम चीजें हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एकदम अलग तरीके से पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं टेंस, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के भी अंदर यही 4 होती है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी यही 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4, ये 4, ये 4 जो सब पार्ट है तीनों के तीनों सेम है। तो चलो आगे हम लोग समझते हैं कि टेंस होती क्या है। तो टेंस जो होती है ना बच्चा, ये जो होती है टेंस इज इक्वल टू टाइम। इसमें ना हम लोग टेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि टेंस को थोड़ी देर के लिए मान लो टाइम। और एक मूवी है बच्चों, इंटरस्टेलर, ये मूवी आप लोग जरूर देखना। ये टाइम ट्रेवल के ऊपर है, इंग्लिश में है लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, ये आप लोग जरूर से जरूर देखना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टेंस एक्चुअल में है क्या। टेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी टेंस जो है ना वर्ब के ऊपर बेस्ड है। अगर वर्ब अगर आप लोगों को आती है तो टेंस ऑटोमेटिक आप लोगों की हो जाएगी। लेकिन सीबीएसई ने वर्ब को डायरेक्टली आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन चूंकि टेंस है तो वर्ब आप लोगों को पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी वर्ब की जरूरत पड़ेगी उतनी मैं आप लोगों को बता देता हूं। और मैं सबसे लास्ट में इंग्लिश के ग्रामर के सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बच्चों अलग से वर्ड पढ़ा दूंगा। जिनको जिनको देखना होगा देख लेना, ताकि वो उन लोगों की लाइफ में फ्यूचर में भी हेल्प कर सके। तो इतना तो समझ गए टेंस क्या है। टेंस है टाइम। 3 टेंस होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट के अंदर ये 4 है, पास्ट के अंदर ये 4 है, फ्यूचर के अंदर ये 4, यही 4 तीनों में है। ठीक, तो चलिए अब समझते हैं टेंस कितनी आसान चीज है, ये अब आप लोगों को पता चलेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नोट बना रखा है। नोट ये है, पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होगी, ना कि सेंटेंस। सिर्फ और सिर्फ वर्ब के चेंजिंग को ही हम लोग टेंस बोलते हैं। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, चेंज ऑफ वर्ब भी आप इसको आप समझ सकते हो। चेंज ऑफ वर्ब को हम लोग टेंस बोल सकते हैं। समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये पूरी की पूरी पीडीएफ में लिंक में डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर देना। बस यहाँ पे अच्छे से समझो। अब चलो, मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताया कि पूरे टेंस में सिर्फ वर्ब चेंज होगी, ना कि सेंटेंस। चलो अब इसको समझते हैं। अब आप लोग देखो यहाँ पे दी हुई है, ही राइड्स अ बाइक, ही रोड अ बाइक, ही विल राइड अ बाइक, ही इज राइडिंग अ बाइक, ही वॉज राइडिंग अ बाइक, he will be riding a bike, he has ridden a bike, he has ridden a bike, he will have ridden a bike, he has been riding a bike since the morning, he had been riding a bike since 8 a.m, he will have been riding a bike at 8 a.m tomorrow। तो आप लोगों ने गौर किया बच्चों, ही अ बाइक, ही अ बाइक,
ही अ बाइक, हर जगह में आप लोग देखो ही अ बाइक प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रही है बच्चों? तो देखो, ये वर्ब चेंज हो रही है, 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 वर्ब चेंज, वर्ब चेंज। देखो सब में ये चीज आप लोगों ने गौर किया कि सब में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की चेंजेस हो रही है, नहीं तो बाकी सेंटेंस एक है। ही अ बाइक सब में है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी वर्ब की नॉलेज होनी जरूरी है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो, आप लोगों को दो तरीके के वर्ब पढ़नी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि लिमिटेड है, और मेन वर्ब जो कि अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप लोगों को लिमिटेड पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं बच्चों। तो प्रेजेंट में डू, डज, इज, एम आर, हैज बीन, हैव बीन होती है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में डिड, वॉज, वेयर, हैड बीन। फ्यूचर में विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इतनी ही होती है, इतनी ही। तो अब जादू अब देखते हैं इस टेबल के थ्रू। थोड़ा मेन वर्ब वगैरह भी देख लेते हैं। कुछ कुछ मॉडल्स भी होती है, अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखो 13 मॉडल्स है, लेकिन इसको आप लोग नोट डाउन करके रखोगे। हालांकि आप लोगों को मैंने अभी नोट डाउन करने से मना किया है, क्योंकि मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक। देखो, कैन का कुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है तो 4 हो गई, विल का वुड हो जाता है 6 हो गए, मे, माइट, मस्ट 3 होती है तो 9 हो गई, आउट टू 10, यूज टू 11, डेयर, नीड, ये 4 आप लोगों को अलग से याद रखनी है। कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare, need, ये 13 मॉडल्स होती है, और ये भी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब ही है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ये अभी बस आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। पार्ट ये 1 है, 2, 3, 4 में हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे, और आज ही आप लोगों की 12 में से 9 खत्म हो जाएगी। आप लोग बोलोगे सर ये तो जादू हो गया। चलो, तो मेन वर्ब देखो बच्चों क्या होती है। ये गो का अगर देखोगे तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। और आई एन जी फॉर्म का बहुत रोल है बच्चों वर्ब में, टेंस में, याद रखना। मेन वर्ब 3 का भी, ठीक है। फिर क्राई का देखो, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, ठीक है। तो अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होता है बच्चों? काम अगर कंटिन्यू है, समझो इस चीज को, काम अगर कंटिन्यू है बच्चों, तो इसमें हम लोग हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये पहली ट्रिक है, ध्यान से समझना। अभी 12 में से 6 खत्म हो जाएगी। काम अगर कंटिन्यू है, जैसे ही आप लोगों को लगे कि काम अभी चल ही रही है, तो ये काम कंटिन्यू है। कंटिन्यू है मीन्स मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगती है? काम पूरा हो गया, काम पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक ठेकेदार को एक बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला, एक ठेकेदार को ठेका मिला एक बिल्डिंग बनाने का, तो जब तक काम चल रही है, जब तक वो ठेकेदार काम बना रहा है, काम को कर रहा है, काम कंटिन्यू है, तो उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। और जैसे ठेकेदार आकर के बोलता है सर काम कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद हम लोग उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखते हैं जादू में किसकी बात कर रहा था। यहीं पे 12 में से 9 खत्म हो गई। जैसे चलो समझते हैं। काम कंटिन्यू है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्क कंप्लीट हो गई तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो काम कंटिन्यू है, ध्यान से समझो बच्चों, काम कंटिन्यू है। तो अब देखो काम कंटिन्यू प्रेजेंट में यहाँ कंटिन्यू है, ये देख पा रहे होगे आप लोग। और
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी काम कंटिन्यू है बच्चों, देखो, ठीक है। फिर देखो पास्ट में आओ, पास्ट में भी काम कंटिन्यू है कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी काम कंटिन्यू है बच्चों, दोनों में कंटिन्यूअस है, यानी कि काम कंटिन्यू होती है। अब फ्यूचर में देखो बच्चों कंटिन्यूअस है, यानी कि काम यहाँ भी कंटिन्यू है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि काम यहाँ भी कंटिन्यू है। तो इससे क्या समझ में आया? 1 2 3 4 5 6। तो अब आप लोग देखो इस 6 टेंस में कंटिन्यूअस में, ठीक है बच्चों, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इस 6 में हम लोग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। यही थी जादू। इतने आसान से कोई नहीं आप लोगों को पढ़ाया होगा बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिए, 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 इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिए बच्चों। तो 12 में से 6 यानी कि 50% आप लोगों की कंप्लीट हो गई। जैसे ही आईएनजी फॉर्म आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे वो कंटिन्यूअस है यानी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इतना समझ में आ जाएगा वो कंटिन्यूअस है या नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर कहने का मतलब समझेंगे कैसे कि आईएनजी फॉर्म लगी है तो कौन सी कंटिन्यूअस है, कौन सी परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो बच्चों वही तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब जैसे देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ही काम खत्म हो जाए बच्चों, आपको लगे कि जैसे मैंने ठेकेदार का एग्जांपल दिया, काम चल रही है 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 चल रही है, काम कंटिन्यू है कंटिन्यू है कंटिन्यू है कंटिन्यू है कंटिन्यू है, मेन वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी, काम खत्म हो गया, दैट मीन्स परफेक्ट। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, यानी कि काम परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। क्लियर है? जैसे ही एक ठेकेदार काम लेता है, करता रहता है करता रहता है करता रहता है करता रहता है, आईएनजी फॉर्म लगाते चलते हैं लगाते चलते हैं लगाते चलते हैं लगाते चलते हैं। जैसे ही काम हो जाता है तो काम परफेक्ट हो गया, तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब आप लोग देखो मेन वर्ब की आईएनजी 6 सब टेंस में लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 टेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखो 12 में से 9 टेंस आप लोगों की खत्म। अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। देखो बच्चों, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। तो अब आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज राइडिंग अ बाइक, ही वॉज राइडिंग अ बाइक। पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ही विल बी राइडिंग अ बाइक। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो आप ऐसे समझो बच्चों कि ही इज राइडिंग अ बाइक, ही वॉज राइडिंग अ बाइक, ही विल बी राइडिंग अ बाइक। ये तीनों हो गए कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल। और जैसे ही इसके सामने चाहे इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जुड़ जाए बच्चों, समझो इस बात को। देखो इसमें कोई टाइम नहीं है, इसमें कोई टाइम नहीं है, वो बाइक चला रहा है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो टाइम दे दी है, सिंस द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग मेंशन है, सिंस 8 AM, एट 8 AM टुमारो। तो ये देखो ये दोनों में अंतर यही तो है बच्चों कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम रहेगी, टाइम रहेगी और इसमें टाइम नहीं रहेगी। ये अंतर है कंटिन्यूअस में और ये अंतर है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यही डिफरेंस है दोनों में। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों अब आप लोग देख पा रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको और आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। कंटिन्यूअस में देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। आई एम प्लेइंग पबजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर 10 मिनट्स। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा। मैं बताऊंगा ना बच्चों, आगे देखो। तो
इतनी जल्दी 9 10 सीख गए आप लोग, तो हड़बड़ाना किस बात के लिए। तो चलो आगे देखते हैं। आई वॉज प्लेइंग पबजी, ये पास्ट एग्जाम्पल है। देखो यहाँ एम है यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। एम यानी कि प्रेजेंट, और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब ये एग्जाम्पल में देखो, वॉज है, वॉज मतलब पास्ट, ठीक है बच्चों। और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी किस में लगती है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखो इज है, इज मतलब प्रेजेंट, और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म आ गई मतलब कंटिन्यूअस। कितना आसान है। फिर देखो जैसे ही प्लेइंग आ गई, 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 तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वो कंटिन्यूअस तो है, ठीक है। लेकिन वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चीज के लिए सिर्फ देख लो कि टाइम अगर दी हुई है, टाइम अगर दी हुई है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम नहीं दी हुई है तो वो कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह देखो वेयर, वेयर क्या होता है, पास्ट होता है, ठीक है। प्लेइंग क्या होता है, कंटिन्यूअस, मतलब खेल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो गया। अब देखो प्लेइंग मतलब कंटिन्यूअस, काम कंटिन्यू है। शैल और विल फ्यूचर में होती है, तो ये हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर देखो विल, शैल और विल किस में आती है, फ्यूचर में। और प्लेइंग है तो प्लेइंग क्या है, कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। बिना टाइम के दी हुई है तो कंटिन्यूअस, और टाइम के साथ दी हुई है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक क्लियर है। चलो देखो, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करोगे प्रेजेंट में, तो इज एम आर लगाते हैं बच्चों, याद रखना। इज एम आर का यूज कैसे होता है, आई के साथ एम लगा देना, ही सी इट के साथ इज लगा देना, दे वी यू और बाकी सबके साथ आर लगा देना। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो ही चीज होती है बच्चों, एक होती है वॉज, एक होती है वेयर। वॉज लगाना सिंगुलर के साथ, वेयर लगा देना प्लूरल के साथ। फ्यूचर में देखो सेल बी, विल बी, सेल बी आई वी के साथ सेल लगा देना, सेल बी। और हर जगह जहां भी सेल आ जाए बच्चों, देखो स्पोकन इंग्लिश में सेल की जगह विल भी बोल दो चल जाती है, ठीक है। लेकिन ग्रामर में, रिटन में, ठीक है, ग्रामर की जब बात आएगी तो आई मी के साथ बच्चों हमेशा सेल लगाना, बाकी जितनी भी चीजें रहे तो उसके साथ विल लगा देना। तो यहाँ पे विल सेल एक ही चीज है, बस आई और वी के साथ हम लोग सेल लगा देते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। अब चलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग देखते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर प्रेजेंट में होगी तो हैज बीन, हैव बीन लगा देना। पास्ट में अगर रहेगी तो हैड बीन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे वहां हैड बीन ही आएगी, याद रखना, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कुछ भी रहे। फ्यूचर रहे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब विल हैव बीन कहाँ लगानी है, विल हैव बीन जितनी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल हैव बीन लगा देना, आई वी के साथ शैल हैव बीन लगा देना। अब हैज बीन, हैव बीन, यहाँ जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखो बच्चों, तो हैज बीन, हैव बीन सिंगुलर और प्लूरल के साथ होगी, हैज बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस चार्ट को ध्यान से देख लो एक बार आप लोग, ठीक है। मैंने बता दिया कि प्रेजेंट की कंटिन्यूअस रहेगी, इज एम आर लगा देना, पास्ट की कंटिन्यूअस रहेगी, वॉज वेयर लगा देना, फ्यूचर की कंटिन्यूअस रहेगी, विल बी, शैल बी लगा देना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगी तो हैज बीन, हैव बीन लगा देना। पास्ट की रहेगी तो हैड बीन लगा देना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो। फ्यूचर की रहेगी तो विल हैव बीन लगा देना और शैल हैव बीन लगा देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों, कि जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब ये किसके लिए आती है और किसके अनुसार आती है, इसको समझो आप लोग थोड़ा सा। देखो किसके लिए, किसके लिए और किसके अनुसार।
इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बच्चों। अब आप लोग देखो, यहाँ पे हैव जो है बच्चों हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड जो है मेन वर्ब है। तो ये हैव क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ वी है, तो वी के अनुसार आया, वी के अनुसार आया। ठीक है, यहाँ पे देख लो वी के अनुसार आया, लेकिन मेन वर्ब के लिए आया। किसके लिए आया? प्लेड के लिए आया। तो इस दोनों में अंतर है। किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है? तो सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है बच्चों, और किसके लिए आता है? तो मेन वर्ब के लिए आता है। किसके अनुसार और किसके लिए, ये चीज समझ में है? क्लियर है? चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम लोगों ने कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो देख लिया। 6 टेंस की ओवरव्यू हम लोगों को मिल गई। 3 और हम लोग देखते हैं बच्चों। अब आप लोग देखो, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है। हैज और हैव, यहाँ देखो हैव है और हैज है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट है। इतना तो क्लियर है। अब देखो पास्ट में हैड, यहाँ हैड है, यहाँ हैड है, तो ये हो गई पास्ट। will have, shall have, will have, shall have, shall have। ठीक है, तो ये हो गई फ्यूचर। ठीक है, इतना तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझना तो आ गया। अब देखो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हैज और हैव। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हैड। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? will have, shall have। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी टेंस अगर परफेक्ट रहे, ठीक है, परफेक्ट टेंस अगर रहे, ठीक है, तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट के एग्जांपल में वी के साथ हैव, क्योंकि हैव क्यों? वी प्लूरल है, और प्ले का प्लेड होता है वो 3। ठीक है, प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। अब उसी तरह देखो हैज के साथ ही आया है, ही के साथ हैज क्यों आया है? ही के साथ हैज क्यों आया? क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है। और राइट, रोट, रिटन, रिटन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाए चार्ट के अनुसार और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। देखो पास्ट के एग्जाम्पल में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। हैड, देखो इसमें हैड है, इसमें भी हैड है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, कोई फर्क नहीं। और थर्ड फॉर्म लगा दिए। जैसे ही आप लोग किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो, दिमाग में हिट करना चाहिए कि वो परफेक्ट टेंस है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन शुरुआत में दिमाग में हिट करना ही चाहिए कि वो परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फिर देखो विल यू के साथ, ठीक है, देखो आई और वी के साथ सेल लगाना है। हमेशा बोले तो आई शैल हैव, वी शैल हैव। ठीक, समझ गए? और थर्ड फॉर्म लगा दिए, इनफ। यू विल हैव टू कम टू मी, यहाँ कम, कम, केम, कम, इनफ, इनफ, इनफ। तो इतना तो समझ में आ गया। जैसे ही थर्ड फॉर्म आप लोग देखोगे तो दिमाग में हिट करना चाहिए वो परफेक्ट है। कौन सी परफेक्ट? वो फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। अब देखो हैज हैव रहे तो वो हो जाएगी प्रेजेंट की, हैड रहे तो पास्ट की, विल हैव, शैल हैव रहे तो फ्यूचर की। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए मैंने बनाया है ओवरव्यू। तो इतना 9 टेंस तो कंप्लीट हो गई ना आप लोगों की बच्चों। अब आप लोग देखो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है। होमवर्क है कंटिन्यूअस टेंस की 15 एग्जाम्पल, इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की होनी चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस की 15 एग्जाम्पल लिख देना आप लोग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और परफेक्ट टेंस के 15 एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग
इंटरनेट से खोज के, किसी बुक से खोज के नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है। इसमें भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब समझो। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी क्वेश्चन में, देखो जैसे यहाँ पे आ गई फॉर, यहाँ आ गई सेंस, सेंस, फॉर, ठीक है बच्चों, फॉर। तो उसी चीज को यूज ऑफ सिंस, फॉर और फ्रॉम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग डिटेल में पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग यूजेस ऑफ परफेक्ट टेंस इन डिटेल, क्योंकि ये इसमें 6 टेंस होती है, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 3 6 हम लोगों ने आज ओवरव्यू देख लिया, इसका 3 हम लोगों ने देख लिया। और सबसे लास्ट में करेंगे इंडेफिनिट टेंस, जो पूरे टीचर सबसे पहले पढ़ाते हैं, उसको हम लोग करेंगे सारे के सारे टेंस होने के बाद, क्योंकि ये बच्चों टफेस्ट टेंस है और इसमें बहुत सारी रूल्स है, उसको मैं ट्रिक से आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक कि हम लोग टेंस को किस तरीके से पढ़ेंगे। और अब आप लोग क्या करना कि अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी पार्ट 1, तो अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करना बच्चों। टाटा बाय बाय। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।